अस्सलामुअलैकुम जनाबी वली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खुशबाश हो? तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, एकदम से वधिया हूँ, चक्खास हूँ। तो आज की वीडियो भी एकदम से कमाल की, धमाल के, जमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं तन बुखार तो नहीं चढ़िया। वैसे इन्नी गर्मी है, मैं समझा गर्मी से बुखार चढ़िया, तन बुखार तो नहीं, सिर दर्द तो नहीं, कोई गोली शाली तो नहीं लेनी। इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि अज आप मुकाबला करने वाले हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स ते इंडियन डॉक्टर्स। वेदे हैं जो कड़ा डंगर डॉक्टर निकल आंदा। तो कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और फिर भी उसको नेशनल अवार्ड से नवाजेंगे जो कि अच्छा डॉक्टर निकला। वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद ही कोई बात करते हैं। मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा मोहम्मद अनीक अंजम एंड लिटिल वन मोहम्मद अयान अंजम। अयान 3 to 4 मंथ्स का जब वो हुआ तो मैंने अपनी जगह पे ये ऑब्ज़र्व किया कि इसको इसका नाम पहचानने के लिए इसको आवाज़ देते थे, इसको अयान अयान ऐसे कहते थे कि अपना नाम पहचाने, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करता था। और मेरी वालदा ने भी कहा कि मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। देन वी गॉट वरीड और हमने वहाँ पर ही एक ऑडियोलॉजिस्ट है वहाँ पे इसको दिखाया, जिसमें हमें पता चला कि इसका हेयरिंग लॉस अबव 90% निकल गया और इसका इलाज सिर्फ कोक्लियर इम्प्लांट है। They visited us, they contacted me through my website, internet. I have operated many patients in Pakistan, and because of better facilities available in this part of the world, they decided to come to me. We organized the hospital, Max Hospital organized all the visa facilities, and they reached us here about 3 days back. पाकिस्तान छोड़ने से पहले जब इसका सारा प्रोसीजर चल रहा था यहाँ इंडिया आने के लिए, तो ये इशारों की ज़ुबान पे आ गया था। ये समझाता था किस तरह से कि अगर इसने मुझे कॉल करना है तो ये मुझे ऐसे हाथों से समझाता था कि यहाँ आओ, इधर आओ, ऐसे मुझे समझाता था। इसने अगर कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो ये ऐसे अपने होंठों की तरफ हाथ को लेके जाता था कि आई वांट टू ईट समथिंग। फिर अगर इसको नींद आती थी तो ये अपने आँखों पे ऐसे हाथ रख लेता था कि मुझे नींद आई है। और अगर कुछ खा रहा है तो नहीं दिल कर रहा, और तो ऐसे ऐसे कर लेता था कि बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वो चीज़ अंदर से हमें काटती थी कि बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ये कब होगा। Since it's a very, very small child, 1 year of age, so you can imagine that the child is itself very small, the ear is very small, the brain is bare. Although cochlear implant surgery is a ear surgery, it has got nothing to do with the brain, but then everything was so small that creating a space from the outer ear, now this is our pinna, we create an incision behind, we open into the mastoid cavity and we reach the inner part of the ear. So the space is very limited, the vital structures are there, so we need a state-of-art equipment, operation theatre, there shouldn't be any infection, bleeding, so all these facilities are available here. इससे अच्छी फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी हमारे देश में
of the parents and the auditory verbal therapist. My only लाजवाब। submission in such cases is early identification. In this, I would really like to appreciate the parents, especially the mother, who could make out at such an early age, 3 months, that her child who was responding earlier to sound stimulus had stopped responding, and that is what actually gave her a suspicion that he might be suffering from hearing loss. सर क्या हाल है जी? सेहत अच्छी? क्या इसमें ग्रामी भाई का? कामरान साहब ठीक है भाई। डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं? इजाजत दे दें नहीं जी, सर, डॉक्टर साहब नहीं होंगे। दे दो इजाजत सर, मेहरबानी। अच्छा जी, कामरान साहब, हाँ जी, डॉक्टर साहब किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैंने आपको कब कहा मैं डॉक्टर हूँ? हॉस्पिटल आपका है? जी। कौन है यहाँ पर MBBS? डॉक्टर शुमाइला साहिबा, DDHO साहब आए पहले, इनसे बात करवाइए, और इनको टाइम टेबल का भी पता है हमारे का। क्या टाइम टेबल है? 8 से और 4 बजे से 8 बजे तक बैठती हैं। अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर शुमाइला साहिबा? जी जी। इनके अलावा कौन डॉक्टर है? डॉक्टर उस्मान साहब। और कौन है? बस वो 2 ही हैं। 3 डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। नहीं, ये नुसरत नूर साहिबा और डॉक्टर ज़ुहैब आबद साहब, ठीक ये है। हमारे पास पहले बैठते थे जब हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, वो छोड़ गए यहाँ से। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अभी एक पेशेंट आएगा हाँ तो जी। उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? हम नहीं देखते OPD। नहीं देखेंगे। आप डॉक्टर अपना पेशेंट लेकर आता है यहाँ पर? जस्ट डॉक्टर के टाइम में पेशेंट आएगा। अच्छा, आज कितने पेशेंट्स आए? आज 3-4 पेशेंट हैं। जरा चेक कर लें। रजिस्टर देखेंगे? हाँ, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। 5 पेशेंट हैं आज की डेट में से। ये किस डॉक्टर के पेशेंट थे? ये LHV साहिबान चेक किए। LHV साहिबा ने। तो LHV साहिबा प्रैक्टिस यहाँ पर किस चीज़ की करती हैं? गायनी की। गायनी की। जी। इनके अलावा डॉक्टर उस्मान ने आज कितने पेशेंट देखे हैं? डॉक्टर उस्मान साहब को हम बुलाते हैं अगर कोई ज़रूरत हो तब। वो ज़रूरत का हाँ जी। तयन कैसे होता है? जी, पेशेंट को ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट अभी आएगा, आपने कहा हम नहीं देखेंगे, OPD हम नहीं देखते, नहीं। डॉक्टर के टाइम में आएगा, तो उस्मान साहब तो यहाँ पर बैठते ही भाई नहीं हैं। ये जनरल सर्जन है, ठीक है। अच्छा। अगर कोई हल्की फुल्की सर्जरी हो तो उनको ऑन कॉल हम सर्जरी का कोई बुलाते हैं। सेटअप है हमारे पास? नहीं, हल्की जनरल फुल्की सर्जरी- मसलन हल्की फुल्की। आपने बोला ना जनरल सर्जरी है, ये- सर्जरी का कोई सेटअप होता है, ऑपरेशन उसका थिएटर मैं होता है। आपको बताता हूँ सर। मुझे उसका ऑपरेशन थिएटर दिखा दें। ऑपरेशन थिएटर नहीं है हमारे पास, सिर्फ जस्ट गायनी सेंटर है। बाहर लिखा भी हुआ है गायनी सेंटर। अच्छा, जो डॉक्टर साहब आपके पास काम कर रहे हैं उनके कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं? आपने कौन से डॉक्टर्स हायर किए हुए हैं? उनके डॉक्टर्स किया हेल्थ केयर कमीशन से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई इस हुई है? प्रीमिसेस की रजिस्ट्रेशन तो होगी ना? सर इस इमारत की? मुझे पहले आप अपना इंट्रोड्यूस करवा दें। अच्छा अच्छा, अभी तो आपने बताया कि DDHO साहब है, लेकिन इस टाइम हमारे DDHO इधर चेंज हो चुके हैं। कौन? कौन चेंज हो चुका है? फर्रक साहब थे इधर, पिछले दिनों विजिट करके गए अच्छा हमारे अच्छा पास। अच्छा। साहब का ट्रांसफर हो चुका है। डॉक्टर साहब बड़ी गल है, थानू भी मौके ते आके पता लगा कि चेंज हो गए हो। नहीं, चेंज हो गए थे, पूछ लें डॉक्टर साहब। भाईजान आते हैं आप सीधी बात पर। इस प्रीमिसेस की रजिस्ट्रेशन किसके साथ है, किस इदारे के साथ है? किसी के साथ भी नहीं है? किसी के साथ भी नहीं। ट्रक अड्डा है, जिंदा दिल करे आगे ट्रक ला लो। सर मेरी बात सुने, इदारे का काम है कार्रवाई करना। अच्छा। आपका काम है रिपोर्ट करना। मेरा आप काम है रिपोर्ट करें। आपके जुल्म को नंगा करके दिखाना। हम जुर्म कर ही नहीं आप रहे। आम आदमी को ख्वार करें, ये प्रेमिसेस रजिस्टर्ड नहीं है। आपने कहा यहाँ सर्जरी होती है, ये या registered है। सर्जरी का यूनिट नहीं है। ये रजिस्टर्ड है, आप चेक करें। दिखाएं मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन। 4887 सर, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा दिखाएं। हुआ है। छोड़ दे, मुझे रजिस्ट्रेशन का कागज आपके दिखाएं। पास क्या अथॉरिटी मेरी रजिस्ट्रेशन पास देखने की? अथॉरिटी ये है कि यहाँ पर कोई भी पेशेंट आएगा, वो ये अख्तियार रखता है कि वो इस प्रेमिसेस आप को मुझे चेक कर बता सके दें, कि मैं इस पेशेंट premises की चेक कर क्या रहा बात हूँ। है। आप मुझे बता दें, मैं पेशेंट चेक कर रहा हूँ। सर आपने खुद ये बताया, आपने सब ओन किया है। देखें जी, 1 मिनट के लिए रिमाइंड ये आते हैं इनकी अपनी बात कि इन्होंने खुद ओन की है। और ये 5 पेशेंट्स जो हैं आज यहाँ देखे गए बकौल इनके। आज कितने पेशेंट्स आए? आज 3-4 पेशेंट हैं। जरा चेक कर लें। रजिस्टर देखेंगे? हाँ, आ देखिए। जाएं, आ जाएं, आ जाएं। 5 पेशेंट हैं आज की डेट में से। ये किस डॉक्टर के पेशेंट थे? ये LHV साहिबान चेक किए। LHV साहिबा ने। तो LHV साहिबा प्रैक्टिस यहाँ पर किस चीज की करती हैं? गायनी की। गायनी की। जी। 1 2 3 4 5 पेशेंट्स तो आज भी देखे हैं आपने। क्या हाँ। आपके पास सबूत क्या है? सबूत तो आपके सामने पड़ा है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप हमारी मुझे इस डॉक्टर premises साहिबा की बैठती है 4 registration बजे बता से 8 बजे तक। सर किसकी रजिस्टर? अगर मैं गलत बयानी डॉक्टर कर, अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए। रजिस्टर्ड हुए बगैर मेरी सर बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन चाहिए इस प्रेमिसेस की? रजिस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर्स का डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 1 मिनट। हेल्थ केयर कमीशन एक की मिनट। रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। जी जी। कोट राधा किशन के अंदर तकरीबन 20 से 25 हॉस्पिटल है।
ठीक है। अगर मेरे अलावा किसी के पास MBBS बैठता हो तो आप ऐसा करें, मेरे ऊपर जितनी दफा लगती है ना FIR की, आप दहशतगर्दी की FIR मेरी क्या नाम है? कामरान खान। कामरान खान साहब, अल्लाह आपके बच्चे जी हैं। मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इनका ये कहना है, एक हर सेकंड, बंदे को पता है, मंथलियां इनका जाती हैं ये कहना है कि पूरे कोट राधा किशन में में किसी हॉस्पिटल में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं बैठता। सर, मैं हेल्थ केयर कमीशन से बात कर रहा हूँ। आप मुझे 20 मिनट का टाइम दें, मेरे डॉक्टर भी अवेलेबल होगी, जबकि उसका टाइम, सर आप मुझे 20 मिनट का टाइम दें। अच्छा, मेरी डॉक्टर का टाइम है 4 बजे से 8 बजे तक। अच्छा। उसके अलावा अगर हम पेशेंट इधर चेक सर करें, देखें, आप कोई पेशेंट ले आए जिसको हम चेक कर रहे लगा दें हैं, सारे निजाम को। ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि यहाँ पर प्रैक्टिस किस डोमेन में होती है, किसकी इजाजत से होती है? सर ये हमने एक ट्रस्ट इदारा बनाया है। देखें, अच्छा। ये चेक करें आप। ये ट्रस्ट की फंडिंग भी होती होगी? नहीं जी, कोई फंडिंग नहीं है। तो ट्रस्ट कैसे ये है? 100 रुपए सर, फिर ट्रस्ट कैसे हम है? अपनी मदद आपके तहत करते क्या हैं आप? कुछ एक हमारे दोस्त हैं, तकरीबन यूनिटी है हमारी 15 से 20, हाँ। ठीक है, उसमें सरकारी जॉब होल्डर भी हैं, अच्छा, ठीक है। तो देखें, ये आप खुद- अपने गिरदना शिकंजा टाइट करते जा रहे हैं। जितना मर्जी आपने हो कहा जाए। कि आप चंदा लेते हैं। नहीं जी, हम चंदा नहीं लेते। क्या लेते हैं फिर? आपके साथी आपको पैसा देते हैं, नहीं देते हैं? आप प्रूफ कर दें हमें, हम चंदा लेते हैं। ट्रस्ट है, आपने बोला ट्रस्ट। सर, जब ट्रस्ट होगा तो इसका ऑडिट भी करना नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं इसका नहीं टैक्स भी जाना नहीं चाहिए। नहीं, ट्रस्ट का तो टेस्ट ही नहीं, वो टैक्स ही नहीं होता। सर, यहाँ पर आप मुझे इसके रजिस्ट्रेशन दिखाएं। यहाँ पर ट्रस्ट अस्पताल लिखा हुआ है। ये सर पहले वालों का है। अच्छा, हमारे का नाम फैजान हॉस्पिटल है, अच्छा। जिसने तो पहले इसका- न्यू हॉस्पिटल ओ भाई, बनाया ये था। आपने ना, क्यों रखा हुआ है मेरे पास? इसका मैं- ये डॉक्टर साहब, एक प्रिस्क्रिप्शन मिनट। कैसे पड़ा है आपके एक सामने? मिनट में आपको बताता हूँ। आप मेरे पास कितने दिन पहले आए? मैं आपके पास कोई 3-4 महीने पहले आया था। नहीं सर, हाँ, आपकी मैं डेट दे देता हूँ। बताएं, आप किस बताएं, दिन पहले? बताएं। तकरीबन आप मेरे पास आए हैं 1 महीना 20 या 25 दिन हो गए। अच्छा, जब भी हमारा काम स्टार्ट था, हमने आपसे कहा था हम तकरीबन 2-4 दिन में काम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 महीना 1.5 महीना पहले अच्छा जी, हमारा प्लान था 24 घंटे हॉस्पिटल चलाने का। ठीक है। ठीक है। हमारे पास डॉक्टर जोहेब आबद साहब थे MBBS, डॉक्टर शुमाइला साहब थी, जोहेब साहब थे। आबिद साहब का यहाँ पे कहीं नाम भी नहीं है। जी, नाम उसका बाहर बोर्ड के ऊपर लिखा। अच्छा। साहब 1.5 महीने पहले तो मैं यहाँ पर था ही नहीं। सर 1.5 से 2 महीने हो गए। 2 महीने 3 पहले भी मैं यहाँ पर नहीं था। 2 महीने सर पहले नहीं भी मैं हुए। यहाँ पर था। डॉक्टर फारूक साहब थे 2 महीने पहले। पेपर मेरा लग रहा था, इनकी मेरे पास सर, मैं आपको रिकॉर्ड में 4 पेमेंट महीने होगी, कह रहा किस हूँ। डेट को हुई है हाँ, किसकी पेमेंट? ये देखे आना वो। भाई लड़ाइयाँ जितनी मर्जी देख लो बढ़ती की बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर ये एक ही वाक़या ऐसा नहीं है जो कि ऐसा केस हुआ है कि अताई लोग जो है वो पूरे का पूरा हॉस्पिटल चला रहे हैं और प्रॉपरली तौर पर चला रहे हैं, जहाँ पे मरीजों को चेक किया जाता है, जहाँ पर जो है वो लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं और औरतें जो है वह प्रैक्टिस करके ही औरतों का पेट फाड़ के बच्चे जो है वो जन्म दे देती हैं और उसमें से बच्चे की पैदाइश कर देती हैं। ऐसे लाखों करोड़ों जो है वो डेली बेसिस पे पाकिस्तान में केसेस आते हैं, जिसकी वजह से जब देखते हैं ना मुंह बंद हो जाता है, हमारा रूह कांपती है। यकीन माने ऐसे वाले वाक़यात देख कर के यार ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। इतने बड़े MBBS पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और औरतें सस्ता होने की वजह से उन डॉक्टर उन अताइयों के पास उन ताइयों के पास भी बड़े भाग कर चले जाते हैं कि चल चारा ने बात जान के चल ये कोई होने ले, लेकिन ज़िंदगी भर का रोग जो है वो आपको लग जाता है और फिर समझ आती है कि यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। उधर इंडिया के डॉक्टर्स देखें, जो पाकिस्तानी कपल जो है वो इंडिया की तरफ मूव किया, अपने बच्चों को सुनाई नहीं देता था इसलिए उसका बाकायदा पर डॉक्टरों ने जो है वो ऑपरेट किया और बच्चा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया और अब जो है जैसे ग्रो आम बच्चा करता है वैसे ही करेगा। मतलब बड़ी खुशी हुई इस बच्चे को देख के, बड़ा क्यूट प्यारा सा बच्चा था। यकीन मन में इमोशनल भी हो गई उस वीडियो को देख कर कि कितना प्यारा मासूम बेबी है जिसको कि सुनाई नहीं देता था और फिर इंडिया मूव किए क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहेंगे कुछ नहीं बनेगा, हमारा बच्चा जो है सारी उम्र ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा और ऐसे देखना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जो अच्छा डॉक्टर उनको दिखा पाकिस्तान के बाहर उन्हें मूव किया और इंडिया की तरफ के, और वहाँ पे इंडिया के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छा जो है वो इलाज करते हैं दूसरों का। कमाल यार, बहुत ज़बरदस्त। मैं उस बच्चे को देख के इतना हैप्पी हो गई कि शुक्र अल्लाह पाक का कि उसका ऑपरेशन जो वो अच्छे से हो गया, सक्सेसफुल हो गया। और डॉक्टर्स को सलाम जो कि इतनी मेहनत करते हैं और एक डिग्री लेके बैठे हुए हैं, अपने तलीम का हक अदा करें कि असल में ये डॉक्टर्स है।
और इधर पाकिस्तान के अंदर है यार, ये सारी वीडियोस देखकर इतना दिल दुखता है, यकीन माने कि बयान नहीं किया जा सकता है। बड़े अच्छे और पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वही कहा ना कि 4 आने लोग बचाने के लिए इन जेली जो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और बाज़ात अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। आप लोगों को ये रिएक्शन कैसा लगा है? आपको बेबी कैसा लगा है जो तंदुरुस्त हो गया है? कितना प्यारा और मासूम था ना। उस बच्चे के लिए दुआएं जो है वो ज़रूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप जो है कोई और राय देना चाहते हैं अपने हवाले से तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी अच्छी सी प्यारी खूबसूरत सी वीडियो के साथ। अपने रखिए ख्याल, मेरा करिएगा इंतज़ार। हाजिर हो वास्ते रहो, तेज मिले, बाय बाय।